खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब 17वां बाब 20-21 दो आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। और इस्माइल के हक में मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं भी उसे बरकत दूंगा और उसे बरूमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी मुआयन वक्त पर सारा से पैदा होगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने अब्राहम से कहा कि इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी है। जो तूने अपने बेटे इस्माइल के लिए दुआ की, मैंने उस दुआ को सुना है और तेरी दुआ के वसीला से मैं उसे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं उसे बरोमंद करूंगा, मैं उसे तरक्की दूंगा, 12 सरदार उससे पैदा होंगे और मैं वाकई उसे कामयाब करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने तेरी दुआ को सुना है। अब्राहम जानता था कि खुदा उससे उसकी बीवी सारा से बेटा देने वाला है और जो बेटा सारा से मिलने वाला है, कामयाबी, तरक्की और तमाम बरकतें उस बेटे के लिए हैं। अब्राहम इस बात को जानता था क्योंकि खुदा बार बार कहता था मैं तुझे एक बेटा दूंगा और वो खुदा के मंसूबे से वाकिफ था कि वादे का फर्जंद जो है वो इसहाक है। और आखिर पर आप जानते हो कि खुदा ने अब्राहम से कहा था कि क्या कर, इस्माइल को अपने घर से निकाल दे, और उसने उसे बहुत कुछ देकर अपने जीते जी उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब्राहम वाकई इस्माइल के लिए फिक्रमंद था। बेशक खुदा के वादे इसहाक के साथ थे, खुदा की बरकतें, कामयाबियां यह इसहाक के साथ थी, पर चूंकि अब्राहम जो है वो इस्माइल के लिए दुआ कर रहे हैं और उसकी दुआ के वसीला से जिसका कोई कामयाबी के साथ तल्लक नहीं, ऐसा कबीला जिसका कोई तल्लक नहीं वादे के साथ, वो वादे के फर्जंदों की लिस्ट में ही नहीं, पर चूंकि एक ईमानदार उसके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा ने उसकी दुआ के वसीला से कहा मैंने तेरी दुआ सुनी, बेशक मैं नहीं करना चाहता लेकिन मैं तेरी दुआ से इस्माइल को भी बरकत दूंगा और इससे भी 12 कबीले पैदा होंगे, सरदार पैदा होंगे, मैं इसे बढ़ाऊंगा, बरोमंद करूंगा और सारी इसकी तरक्की, बढ़ने, कामयाबी की वजह जो है वो तेरी दुआ है। जब एक दुआइया बंदा खड़ा है तो उसके वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी दुआएं वो कर सकती हैं जो खुदा भी नहीं करना चाहता। खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा दुआ कर रहा था, खुदा ने कहा कि मूसा तू हट जा, मैं नस्राइलियों को मार दूंगा, ये बागी नस्ल है, ये नाफरमान है। पर मूसा ने कहा नहीं खुदा, अगर तू इनको मारना चाहता है तो फिर मेरा नाम भी उस किताब में से मिटा दे। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदा ने एकदम से इस्राएल को नहीं मारा। क्यों बच गए? क्योंकि एक बंदा उनके लिए दुआ कर रहा है और ऐसा बंदा दुआ कर रहा है जो दुआ का तजर्बा रखता है, जो दुआ के बारे में इल्म, नॉलेज उसके पास है, ऐसा बंदा जो जानता है कि हमें कैसी दुआ करनी चाहिए। अगर आप दुनिया में देखें, 3 चीजें हैं जो बिल्कुल वाज़ेह जिनका तल्लक हमारी इबादत के साथ है। इबादत के दौरान खुदा के साथ राब्ता के तल्लक से हर बंदा इस बात से अपने आप को ईमानदार समझता है कि मैं बाइबल पढ़ता या बाइबल सुनता हूं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं जी हाँ मैं ईमानदार हूं क्योंकि मैं प्रस्तश करता हूं। और इबादत का जो तीसरा हिस्सा है हमारा, वो क्या है? दुआ करना। कहते हैं मैं ईमानदार हूं क्योंकि मैं दुआ करता हूं। और अब दुनिया में देखो, 3 चीजें हैं जो हमारी इबादत का हिस्सा है। ये 3 चीजें हैं जो जाहिर करती है कि हमारा खुदा के साथ कैसा तल्लक है। सो अगर यहां पर हम देखते हैं, अब्राहम इस्माइल के लिए दुआ कर रहा है और इसकी दुआ का असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि बेशक वो वादे का फर्जंद नहीं,
पर उसकी दुआ के वसीला से खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है और मैं इसे बढ़ाऊंगा, बरोमंद करूंगा, 12 सरदार इससे पैदा करूंगा और मैं इसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और आज दुनिया में देखो, इस्माइल की कौम एक बड़ी कौम है। अब दुनिया में देखो, ये एक बड़ी कौम बनी है और इनके पीछे जो है वो क्या है, वो इब्राहिम की दुआ और इब्राहिम के साथ खुदा का किया गया वादा है। अगर अब्राहम इन चीजों के लिए दुआ ना करता तो खुदा कभी ब्लेस ना करता। दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें जो हैं उनका तल्लक हमारी दुआओं के साथ होता है। अगर कोई ईमानदार दुआइया ईमानदार खड़ा हो जाए, खुदा बड़े बड़े काम करता है। पर यहां पर दुआ करने वाले लोग नहीं, वहां पर कुछ भी बड़ा नहीं होता, छोटी चीजें वहां पर होती हैं। और बाइबल यहां तक कहती है एक रास्तबाज की दुआ के असर से पूरा शहर जो है वो सरफराजी पाएगा, पाता है, पा सकता है आपका शहर भी। पर जब आप एक रास्तबाज बनकर आप घुटने टेकेंगे अपने शहर के लिए, अपने खानदान घराने के लिए, आपकी दुआएं वो करेंगी जो कोई चीज और नहीं कर सकती। लेकिन दुआ करने के लिए आपको वाकया ही खुदा के नजदीक आना होता है। आपको दुआ का अंदाज, दुआ के अल्फाज, दुआ की तरतीब और दुआ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर आप जो दुआ करेंगे, और खुदा के कलाम में अब्राहम के तलक से बात करें, अब्राहम खुदा के दिल को जानने वाला बंदा है। वो जानता है खुदा को कैसे मनाया जा सकता है, कौन से अल्फाज मैंने खुदा को बोलने हैं, किस तरीके से मैंने दुआ करनी है। और वो जब कर रहा था लूत के लिए, सदूम के लिए दुआ, तो उसकी दुआ की आप एक तरतीब देखें। पहले खुदा से पूछा, खुदा ने कहा मैं मारने के लिए जा रहा हूं। उसने कैसे बात की, जैसे वो खुदा से मशवरा कर रहा है। कहता खुदा क्या अगर वहां पर 50 लोग ईमानदार हो तो क्या तो बदों के साथ रास्तबाज लोगों को भी मार डालेगा? कैसा जुमला है, कैसा एक पुरहिकमत जुमला है कि खुदा ठीक है सारा शहर बेईमान है, पर वहां पर जो 50 ईमानदार हैं उनके बारे में खुदावंद आपकी मोहब्बत क्या है। हर बंदा ऐसा जुमला नहीं बोल सकता। सब लोगों को ये आता है खुदा तो कीता ही कुछ नहीं, खुदा ये क्या हो गया। लेकिन उसने नहीं ऐसा कहा, उसने नहीं किया खुदा मार दे पर मेरे भतीजे लूत नूं बचा ली जरा, ऐसा नहीं। उसने कहा खुदा जो वहां पर रास्तबाज हैं, मेरे नहीं जो तेरे लोग हैं वहां पर, जो तुझे प्यार करने वाले लोग हैं, उनका क्या कसूर है, उनको तू बचाएगा या मारेगा? खुदा ने कहा हाँ, तूने अपने लोगों की नहीं बात की, तूने मेरे लोगों की बात की है। और फिर वो क्या कहता है, खुदा एक दफा कुछ और कहूं, अगर तेरी मर्जी हो, अगर इजाजत हो, क्योंकि मैंने खुदा के साथ बात करने की जुर्रत की है। वो अपने आप को छोटा बयान कर रहा है, कहता है खुदा मेरी जुर्रत नहीं मैं तेरे कामों में दखल अंदाजी करूं, खुदा मेरी जुर्रत नहीं कि मैं तेरी बात को काट डालूं, मैं कहूं खुदा नहीं तूने ऐसा नहीं करना। पर खुदावंद मैंने जुर्रत की, मैंने हौसला किया है तेरे साथ बात करने का। तो क्या 45, 40, 35 आहिस्ता 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 वो नीचे आता गया। कितने लोगों तक आया जी? 10 लोगों तक। खुदा मैंने तेरे साथ बात करने का हौसला किया है, मैंने तेरे काम में दखल अंदाजी करने का हौसला किया है। तूने कहा मैं मारने जा रहा हूं और मैंने छोड़ने के तल्लक से बात करने का हौसला किया है। क्या तू करेगा? और जहां तक उसकी दुआ गई वहां तक खुदा भी उसके साथ ही गया। अगर वो 10 तक आया तो खुदा उसकी दुआ के साथ कहां तक आया? 10 तक आया। आप खुदा को वहां तक ले जा सकते हो जहां तक आप खुद जा सकते हो।
अगर आप खुद डाउन नहीं जा सकते, खुदा कभी आपके साथ नीचे नहीं आ सकता। सो जब तक कोई दुआया सूरमा नहीं, उस वक्त तक कुछ भी होना मुमकिन नहीं। आपको वाकई एक दुआया बनना है। दुआया सूरमा बनो तो खुदा बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप दुआ में आगे से आगे जा सकते हो तो खुदा भी वहां तक जा सकता है। खुदा बड़ी देर तक, जब तक वो दुआ करता रहा, खुदा उसके साथ रहा। जब वो दुआ करके चला गया, उसके बाद सदूम के अंदर एक्शन हुआ। उसके बाद सदूम और अमोरा के अंदर वो आग वाला वर्क शुरू हुआ और चेक किया गया वहां पर कितने ईमानदार हैं। कितने मिले? 4। सारी रात गुजर गई, फरिश्ते आग नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? सिर्फ वजह लूत नहीं, वजह पीछे इब्राहिम दुआ कर रहा है। जब उसकी दुआ रुक गई तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा चलो शुरू कर दो। वो 10 तक आकर रुक गया है और 10 मिले नहीं, इसलिए आग लगा दो। अगर वो 4 तक आता तो क्या होना था? आपका खानदान बच जाना था आज तक। पर आपने वो वाली हिम्मत ही नहीं की। आप पहले हिम्मत हार गए। जिन चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हो वो हो जानी थी आज तक। मसला ये नहीं कि लोग कितने सख्त हैं, मसला ये है आप कितने हलीम हो। आपके तलक से बात है। खुदा बड़े काम करना चाहता है क्योंकि खुदा बड़ा है, वो छोटे काम करता नहीं। वो बड़ा है, बड़ा ही करना चाहता है, पर वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, अकेले नहीं। खुदा आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें ताकि खुदा आपके साथ आगे बढ़े। खुदा आपके वसीला से लोगों को ब्लेस करे। जब आपकी दुआ छोटी है उस वक्त आपकी बरकत छोटी है। जब आप पूरी पूरी रात जागने के लिए तैयार हो तो समझ लो आप वाकई ब्लेस हो, आप ब्लेस होने वाले हो। खुदा की बड़ी बरकतें आपके साथ हैं। दुनिया 1 घंटा चर्च में बैठकर चाहती है कि मेरे इस 1 घंटे वाली प्रेयर से दुनिया हिल जाए। खुदा के कलाम में लिखा है अगर हिम्मत ना हारेंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। पूरी रात जागने के लिए रेडी हो जाओ, पूरी पूरी रात जागने के लिए रेडी हो जाओ। खुदा आपको सर बुलंद करना चाहता है। दुआ के तलक से बोझ और दुआ के लिए हौसला होना चाहिए। दुआ यह सूर में बनना है। आपकी दुआ पावरफुल होनी चाहिए। वो दुआएं जो सब चीजों को हिला देती हैं। लेकिन याद रखो सब लोग दुआ नहीं कर सकते। आप चाहो भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस दुआ करने के लिए पहले आपको कुछ चीजें अपनी जिंदगी से निकालना होती हैं। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाला बंदा, गपशप वाला बंदा, है जी, शोखी मारने वाला बंदा, नापाक सोचने वाला बंदा दुआ नहीं कर सकता। लंबी दुआ हर बंदा नहीं कर सकता। लंबी दुआ करने के लिए आपको हौसला चाहिए, आपको मस्सा चाहिए, आपको एक पाकीज़गी चाहिए, आपको एक बोझ चाहिए जो आपको सारी रात जगा सके। आपको अपनी बरकतों के लिए संजीदा होना होता है पहले, और वो संजीदगी आपको उभारती कि चल फुल नाइट प्रेयर कर, तुझे जल्दी इस काम में कामयाब होना है। सो जीजो, जब आपकी दुआ है तो आज जो कुछ आप इस्माइल के पास देखते हो उसकी वजह क्या है? बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अब्राहम की दुआ है। अगर अब्राहम दुआ कर रहा है तो इस्माइल 12 कबीलों के साथ ब्लेस है। लेकिन अगर वो इसके लिए दुआ ना करता तो आज इस्माइल का नाम ही ना होता, कोई उसको ना जानता होता। इसके पीछे एक बड़ी दुआ है और खुदा चाहता है कि दुआ की जाए। खुदा ने जोर दिया कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इस्तिशना की किताब नामा बाब 20वीं आयत। और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा, पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की। आमीन आमीन। खुदा हारून पर गजबनाक हुआ। हारून ने गलती की, एक स्टैचू बनाया, एक बुत बनाया, लोगों ने उस बुत का मेला किया, ईद मनाई उसकी। जितने लोग उस ईद में, उस बुत के मेले में शामिल हुए थे, खुदा ने सबको मार दिया था, सबको मारा। और लास्ट पर हारून था।
खुदा हारून को भी मार देना चाहता था, पर जब हारून की बारी आई तो मूसा क्या करने लगा? मूसा हारून के लिए दुआ करने लगा, खुदा रहम कर दे, खुदा इसको माफ कर दे। और मूसा की दुआ ने, मूसा जानता था खुदा को कैसे मनाया जाता है, मूसा पहले भी कई लोगों को बचा चुका था दुआ के वसीला से। मूसा जानता है बंदा कैसे बचाना है खुदा से, और उसने कहा खुदा रहम कर। कुछ दलीलें दी उसने, खुदा को राजी किया, तरला मिन्नत कीता उन्हें खुदा दा, खुदा ने हारून को माफ कर दिया। पैदाइश 25वां बाब 21वीं आयत। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। आमीन। और इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए क्या किया? बोल रहे हैं दुआ की, और खुदा ने उसकी दुआ को, रिबका क्या थी? बांझपन का कोई इलाज नहीं दुनिया में, पर जिसका इलाज दुनिया में नहीं खुदा के पास है। उसकी दुआ ने वो किया जो दुनिया के डॉक्टर हकीम नहीं कर सकते। उसकी दुआ ने उस बांझपन को कैंसिल कर दिया। दुआ वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। दुआ हर वो काम कर सकती जो दुनिया को नामुमकिन नजर आए। दुआ पहाड़ों को उठाकर दूसरी जगह पर कायम कर देती है। आपकी दुआ सब कुछ कर सकती है जिसके लिए आप दुआ कर सकते हो। हर वो चीज जो आप दुआ में बोल सकते हो, हौसला है, खुदा वो करने का हौसला रखता है। पर जो बोलने में आपको अच्छा ना लगे वो खुदा नहीं करता। सो खुदा का कलाम ये कहता है, अब्राहम दुआया बंदा था, उसकी दुआ के वसीला से आज भी इस्माइल का खानदान नजर आएगा आपको। उसकी दुआ के वसीला से सदूम के अंदर आग रुकी काफी देर, और फिर लूत और उसके 2 लोग और बच गए उसके साथ। ये उसकी दुआ थी। उसकी दुआ का अंदाज, क्यों सदूम तबाह हुआ? क्यों तबाह हुआ? क्योंकि अब्राहम ने उस तौर पर दुआ नहीं की जिस तौर से उसको और करनी चाहिए थी। अगर वो 5 मिनट और लगा देता तो क्या होना था? अगर वो यहां तक आता, क्योंकि खुदा का वादा है एक रास्तबाज के वसीले से शहर सरफराजी, वो 1 तक भी आ सकता था, लेकिन वो कहता हूँ मैं 50 तो शुरू किया है, हौली हौली हूँ मैं हौली 10 ते आ गया वहाँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। जिदा अज दे ईमानदार कहते जी सारा कुछ तो करन दे, चर्च भी आउंदे हैं, अगर इतने से नहीं चल रहा तो कुछ और आगे करना है। खुदा सब कुछ करना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन किससे होना है? आपकी दुआओं के वसीला से, आपकी दुआओं के वसीला से। जब खुदा के कलाम को देखो, जब असौ को पता चला कि उसका भाई जो है वो उसके बाप से दुआ लेकर बरकत लेकर चला गया है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो अपने बाप के पास आया और उसे पता चला कि उसका भाई अपने बाप से दुआ करवा के बरकत लेकर चला गया है, खुदा के कलाम में लिखा है वो जोर जोर से चिल्लाया और वो रोया। उसने कहा बाप मुझे भी बरकत दे, मेरे लिए भी दुआ कर। क्या तेरे पास कोई और दुआ, कोई और बरकत नहीं? वो जानता था कि दुआ से क्या हो सकता है, इसलिए वो चलाता था, वो रोता था कि मुझे भी दुआ दे, मुझे भी बरकत दे। सब लोग इस पावर से वाकफ नहीं, इसलिए लोग लंबी दुआ नहीं करना चाहते। लोग सियासत, अकल और दिन रात की जिस्मानी और दुनियावी मेहनत से कामयाब होना चाहते हैं। पर जो जानते हैं वो दुआ के लिए आंसू बहाते हैं, वो दुआ के लिए चलाते और रोते हैं कि मेरे लिए भी दुआ कर, मुझे भी दुआ दे। अजीजों, आपको दुआ की पावर जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी दुआ क्या करती है। सो बड़े लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, गीत गा सकते हैं, पर वो लंबी दुआ नहीं कर सकते। और ये सबूत होगा कि आपके अंदर हॉली स्पिरिट नहीं है, ये प्रूफ होगा कि आपके अंदर बदी है जो आपको लंबी दुआ से रोकती है। अगर दुआ में बोरियत फील होती है
तो समझ लो आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, कोई गुनाह है, गुनाहों को निकालो। खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारी, खुदा का रूह आएगा, आपकी रूह के साथ अटैचमेंट होगी, फिर आपके अंदर से वो दुआ निकलेगी जो फिर मकानों को हिलाती है, तालों को खोलती है और हर एक चीज को चेंज करती है। आमीन। जब पाक रूह आपकी रूह के साथ अटैच है, अब ये भी कह लो जब आप समझ के साथ दुआ करोगे, खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुआ करोगे, तो वो दुआ हर चीज को चेंज करती है। पर जब आपकी दुआएं रॉन्ग होती हैं उस वक्त कुछ वजूद में नहीं आता। सो आपकी दुआओं, आपके रोज़ों, आपकी ईमानदारियों से खुदा काम करता है। सो खुदा इस कलाम के सबको बड़ी बरकत बख्शे।